नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है बड़ी खास वीडियो सभी दोस्तों के लिए और एक बहुत बड़ा मैसेज हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 76,000 गेस्ट फैकल्टी। पहले तो मैं ये समझाऊंगा कि गेस्ट फैकल्टी क्या होती है और सरकार ने इसके लिए क्या करना चाह रही है। और बहुत ही बड़ी भर्ती है, छोटी भर्ती नहीं है दोस्तों। आपके लिए एक थोड़े ही समय के लिए खुशी है, बाद में ये साल रखें 2 साल रखें फिर आपको हटा देंगे। सैलरी अच्छी है, मानना पड़ेगा, सैलरी बहुत अच्छी है क्या ये और इसमें चयन कैसे होगा, अभी भर्ती आई है या नहीं आई, ये सारी बातें बताऊंगा। अभी तक सही सही बताऊं, इसकी कोई अंतिम तिथि नहीं है, अभी कोई नोटिफिकेशन जारी इसका नहीं हुआ है। हाँ, इतना जरूर कहा है कि हम गेस्ट फैकल्टी रखेंगे और रखेंगे भी कितनी, 76,000। भर्ती बहुत बड़ी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें चयन कैसे होगा, आपको फॉर्म कैसे भरना है और इसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगी और आपको कितना वेतन मिलेगा और दोस्तों कैसे वेतन मिलेगा। चलो अब देखो, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, ये है कि कितने पद हैं, कितने पदों पे आएगी भर्ती। जो मेन चीज है जिसके लिए अपने गेस्ट फैकल्टी में जाना चाहते हैं वो बताता हूं क्या है दोस्तों। अब सुनना मेरी बात, गेस्ट फैकल्टी के बारे में बताऊं तो गेस्ट क्या होता है, गेस्ट समझो क्या होता है। गेस्ट होता है दोस्तों, क्या होता है, अतिथि अध्यापक। यानी अतिथि कितने दिन के लिए रहता है, हमेशा थोड़ी रहता है, थोड़े दिन के लिए रहता है। अतिथि को तो जाना ही होता है, अतिथि कब जाओगे, ठीक है, तो अतिथि को दोस्तों जाना होता है और उसके लिए ये दोस्तों भर्ती आई है। अब सुनो, देखो सरकार का अच्छा विचार है कि जितने भी दोस्तों पद हैं वो क्या किए जाएं, भरे जाएं और पढ़ाई बाधित ना हो। लेकिन जब इतनी सीटें खाली है तो सरकार स्थायी भर्ती क्यों नहीं निकालती। स्थायी भर्ती निकाल देना तो इसका स्थायी समाधान हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए समाधान दोस्तों सही समाधान नहीं होता। अब सुनो, ये आपके चयन कैसे करेंगे, ये जिला स्तरीय समिति के माध्यम से इसका चयन किया जाएगा दोस्तों। और ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी और जिसका अध्यक्ष कौन होगा, जिला कलेक्टर अथवा उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी। या तो उस समिति का अध्यक्ष दोस्तों जिला कलेक्टर हो सकता है और या दोस्तों उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा। यह दोस्तों ऐसा है कि इसका जो चयन है वो एक समिति के द्वारा किया जाएगा जिसका अध्यक्ष कौन होगा, जिला कलेक्टर या उनके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी। गेस्ट फैकल्टी में शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आपसे आपके ब्लॉक के हिसाब से कितनी सीटें खाली हैं, आपके ब्लॉक के हिसाब से आपको क्या भरने होंगे, फॉर्म भरने होंगे। उक्त समिति, ये जो ऊपर समिति दी गई है जिला स्तरीय समिति, निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक परीक्षा के प्राप्तकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा उस वरीयता सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जाएगी। जो भी आपकी एकेडमिक दोस्तों परीक्षा रही है उन सभी के मार्क्स लेकर आपका कुल मार्क्स तैयार किए जाएंगे। जो भी इनका सिस्टम रहेगा, यानी एग्जाम नहीं होगा। क्लियर बात यह कि इस भर्ती में एग्जाम नहीं होगा। और दोस्तों क्या रहेगा इसमें, एग्जाम नहीं होगा, इसमें आपके प्राप्तांकों के आधार पर जो आपने एकेडमिक दोस्तों एग्जाम्स दिए हैं, जो आपकी एकेडमिक स्टडी रही है, एजुकेशन रही है, उससे जितने भी मार्क्स आए हैं उनका आंकलन करके और उस वरीयता फिर मेरिट निकलेगी और उसके आधार पर उसका क्या किया जाएगा दोस्तों, चयन किया जाएगा। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान लग गया कि इसका चयन, इसके लिए कोई परीक्षा नहीं होगी। अब सुनो, वेतन कितना मिलेगा, वेतन ठीक मिलेगा, वेतन ठीक मिलेगा, बहुत ही अच्छा वेतन मिलेगा। अब सुनो, यह है ग्रेड थर्ड। ग्रेड थर्ड में लेवल 2 आएंगे
एक तो लेवल दोस्तों 1 आएगा और एक लेवल 2 आएगा। 2 लेवल आएंगे इसमें, एक लेवल 1 आएगा दोस्तों, एक लेवल 2 आएगा। लेवल 1 वाले पढ़ाएंगे 1ली से 5वीं तक, लेवल 2 वाले पढ़ाएंगे 6ठी से 8वीं कक्षा वालों को। ये विद्यार्थी बीएड वाले होंगे और ये विद्यार्थी जेबीटी या बीएसटीसी वाले होंगे, या जिसे डीएलएड बोलते हैं। अब सुनना, ये 1ली से 8वीं तक पढ़ाएंगे, ये मैंने बता ही दिया आपको, और इनको प्रति घंटा 300 रुपए मिलेंगे, यानी 1 घंटा 1 पीरियड के 300 रुपए मिलेंगे। और अधिकतम मासिक वेतन कितना मिलेगा? 21,000 रुपए। मान लीजिए आपने एक दिन में आपने 3 पीरियड लगाए, मान लीजिए एक दिन में आपने 3 पीरियड लगाए, तो आपको 300 × 3 तो 900 रुपए बन गया। ऐसे यदि आपकी छुट्टियां निकाल दें, 4-5 छुट्टियां निकाल दें, तो आपके लगभग 25,000 रुपए बने। तो आप कहोगे जी हमें तो 25,000 चाहिए। नहीं, आपको 25,000 दोस्तों नहीं दिए जाएंगे। आपको अधिकतम सैलरी कितनी दी जाएगी दोस्तों? सिर्फ 21,000 रुपए दी जाएगी। फिर आप यदि सेकंड ग्रेड आपकी बीए की है और आपने बीएड कर रखी है उसी विषय में, आप सेकंड ग्रेड के अध्यापक दोस्तों इसमें बन सकते हैं गेस्ट फैकल्टी में, जिसमें आपको 9वीं से 10वीं को पढ़ाना होगा और 350 रुपए घंटे के हिसाब से मिलेंगे। अधिकतम आपको 25,000 तक की राशि प्रति माह दी जाएगी। उसके बाद में देखो दोस्तों, ग्रेड फर्स्ट, ये 11th और किसको पढ़ाएंगे दोस्तों? 12th को। इनका 400 रुपए प्रति घंटा वेतन मिलेगा, यानी 1 घंटे का 400 रुपए मिलेगा। और टोटल जो अधिकतम मिलेंगे 30,000। चाहे आप कितने ही पीरियड लगाओ, यदि आप 3 पीरियड लगाते हो तो आपके दोस्तों 36,000 रुपए बनते हैं। चलो छुट्टियां काट के यदि आप 3 पीरियड लगाओ पर डे के, तो आप कितने बनेंगे? लेकिन अधिकतम राशि आपको 30,000 मिलेगी। ये जो न्यूज है ये तो काफी समय से चल रही है। ये दोस्तों कांग्रेस के टाइम से ही ये परंपरा शुरू हो रही थी, लेकिन ये तो काफी समय की बात है पहले की। लेकिन अब इसको ज्यादा थोड़ा सा सरकार करना चाह रही है। ठीक है दोस्तों कि इससे क्या है ना, पद तो भर जाएंगे, लेकिन एक लंबी खुशी नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन मेरा मकसद आपको यह समझाना है कि ये क्या है। वो आगे इसके क्या परिणाम निकलते हैं, क्या रहेगा, वो मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक बार देखो, अनुदेशक जिसे कंप्यूटर अनुदेशक बोलते हैं उसको भी 300 रुपए मिलेंगे, अधिकतम 21,000 मिलेंगे। और प्रयोगशाला सहायक जिसको बोलते हैं लैब असिस्टेंट, उसको दोस्तों भी 300 रुपए मिलेंगे प्रति घंटा और अधिकतम 21,000 रुपए मिलेंगे। और ये कॉलेज में है। सहायक आचार्य को 800 रुपए मिलेंगे, अधिकतम 45,000 मिलेंगे। सह आचार्य को 1,000 रुपए मिलेंगे और अधिकतम 52,000। और जो आचार्य होगा उसको 1,200 रुपए प्रति घंटा मिलेंगे और टोटल मिलेंगे 60,000। तो दोस्तों ठीक है, बढ़िया है, इससे रोजगार मिलने की संभावना है, लेकिन कब तक मिलेगा ये कुछ नहीं कह सकते। तो आपको ये मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। और काफी सारे लोग कह रहे हैं कि इस चीज का अपने को दोस्तों विरोध करना चाहिए कि सरकार स्थायी भर्ती निकाले। हाँ, उसकी बात से भी मैं सहमत हूं कि सरकार को स्थायी, जब इतने पद खाली हैं, आप 76,000 की घोषणा कर रहे हैं, तो स्थायी पद जरूर आने चाहिए। लेकिन आगामी क्या होता है तो देखो, अब जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपके साथ में दोस्तों जरूर लाइव आऊंगा, वीडियो में आऊंगा। और अब आपको इसका पता लग गया, अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और कोई इसकी अंतिम तिथि नहीं है। जैसे ही आएगी मैं आपको दोस्तों इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।